बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वहीद, CEO एंड फाउंडर हो विद वहीद कंसल्टेंसी एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या मुराद है, क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे हम फाइनेंशियल प्लानर बनकर किसी को बात कर सकते हैं, क्या बात की जा सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके ऊपर डिटेल से बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये इल्म की शम्मा पहुंचती चली जाए। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद स्टेट क्रिएशन प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद फ्यूचर प्लानिंग है, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद रिटायरमेंट प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, स्टेट क्रिएशन प्लानिंग है, दोस्तों कैश फ्लो प्लानिंग है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब हमें पता चलता है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, कतई नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हम खुद फाइनेंशियल प्लानर हैं, हम खुद फाइनेंशियल एडवाइस करने वाले हैं। दोस्तों, अब रिटायरमेंट के हवाले से अगर बात करें तो आज अगर हम एक दिन अपने बच्चों के साथ बाहर चले जाएं तो डेली अगर 1,000 रुपया खर्चा है, 10,000 खर्चा है, तो वो 30,000 खर्चा हो जाता है। और रिटायरमेंट के बाद तो हर रोज छुट्टी है, हर रोज आउटिंग है और हमें सिर्फ खर्चे करने हैं, इनकम नहीं होती। कैश इन नहीं है, कैश आउट ही आउट है। रिटायरमेंट इस चीज का नाम है। क्या हमने इसके लिए प्लान किया है कि हमारे पास इनकम ना हो, कैश फ्लो का सिर्फ आना बंद हो जाएगा, रिटायरमेंट में सिर्फ खर्चे ही खर्चे होंगे? क्या हमने उसके लिए कोई प्लानिंग की है? दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट के ऊपर डिटेल से बात करते हैं, कैश फ्लो के ऊपर, कंटिजेंसी फंड के ऊपर डिटेल से बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, और इसी तरह स्टेट क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं, तो फिर अगले को महसूस होता है कि ये किसी बड़े उस्ताद का गुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, किसी से बड़ी लर्निंग करके आया हुआ है। इससे मुझे बात करके, इससे के साथ मुझे काम करके, इसके साथ मुझे डील करके फायदा होने वाला है, इसके साथ डील करके मुझे नुकसान नहीं होगा, इसके साथ डील करके मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की सारी चीज़ों को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, चाहे वो इक्विटी सेक्टर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो डेट जो एसेट्स हैं उसकी बात हो, दोस्तों चाहे जो नई कंपनीज के खड़ा करने की बात हो, उन सारी प्लानिंग्स के ऊपर आपको जब डिटेल से बात मिलती है और आप वो चीज़ें उनको कम्युनिकेट करते हैं, तो ये मैसेज उनको आपके फाइनेंशियल प्लानर होने की बात समझा देता है, मैसेज दे देता है, एक ऑरा ऑफ माइंड क्रिएट कर देता है, एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होती है। और फिर अब इस सिचुएशन के अंदर वो आपसे डर रहा है, आप उससे डर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? हमें कॉन्फिडेंस के साथ किसी की जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, किसी की जिंदगी के अंदर उसके बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उसकी कैश फ्लो के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है, उसकी रिटायरमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है, उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है, उसकी कंटिजेंसी फंड के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है। तो यही तो फाइनेंशियल प्लानर का काम है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। दोस्तों, जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो ये मैसेज कम्युनिकेट होता है कि ये फाइनेंशियल प्लानर है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? किसी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने से, किसी उस्ताद का लड़ पकड़ने से, किसी का हाथ पकड़ने से, किसी की उंगली पकड़कर चलने से। जब बंदा इस तरह किसी के साथ चल पड़ता है तो फिर उसके लिए जिंदगी की भी कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं और उसकी फैमिली और घर के अंदर भी बरकत आती है और फैमिली भी उससे प्यार करने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर होने का हक तब अदा किया कि जब आप शॉपिंग के लिए जाएं
तो फिर उसके ऊपर जो टैग लगा होता है कि कितने का सूट है, कितने की ये चीज़ें हैं, ये देखना ना पड़े, तो समझें कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, इसका हक अदा किया है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र होने का जो हक है वो अदा किया है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी बहुत सारी तो आपके साथ दुआएं हैं। आप भी अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े कोर्स का हिस्सा बनना होगा, किसी बड़े उस्ताद के साथ जुड़ना होगा। यही आपकी कामयाबी और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने का राज है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।